नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, माओ से कुछ छुपाना नामुमकिन है। इसका कारण यही है कि माँ इतनी ज्यादा चिंता करती है कि हर थोड़ी देर में आपके पास कॉल्स मैसेजेस आएंगे ही आएंगे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया। मतलब लगातार सवालों से वो ये जानने की कोशिश करती है कि आप ठीक हैं कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार बच्चे इससे चिढ़ भी जाते हैं। इसी तरह के सवालों से दो चार न होना पड़े, इसलिए कुंभ में स्नान करने के बाद एक माँ और बेटी जब वहां से लौट कर आते हैं तो अपने घर पहुंचते हैं। माँ बेटी 27 फरवरी 2025 की शाम 4 बजे दोनों साथ साथ थीं। तभी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, कल मेरा फ़ोन हो सकता है कि मैं ना रिसीव करूं, बातचीत न हो पाए, इसलिए आप परेशान मत होना, क्योंकि अभी शहर के चुनाव चल रहे हैं और मैं चुनाव की एक रैली निकलेगी, एक रोड शो होगा काठमंडी की तरफ, मैं भी वहीं रहूंगी, इसलिए हो सकता है कि हमारी बात ना हो, तो आप टेंशन मत ले लेना। अब जब बेटी ने अपनी माँ से कुछ इस तरीके से कहा तो बेटी की बात सुनकर माँ कहती है कि चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम से जाओ। अगला दिन आता है, लेकिन माँ तो माँ है साहब, वो कहाँ मानती है। वो एक बार ट्राई कर ही लेती है, बातचीत करने की कोशिश करती है ताकि बेटी से एक बार बात हो जाए तो वो निश्चिंत हो जाए। लेकिन बेटी का नंबर बंद था, इसलिए माँ थोड़ी चिंतित तो होती है, लेकिन फिर खुद को समझा लेती है ये सोचकर कि उसने वैसे भी तो कहा था ना कि बात नहीं हो पाएगी। इसलिए जब एक दो दिन इसी तरह से बीत जाते हैं तो माँ के पास अचानक पुलिस वाले का फ़ोन पहुंचता है। कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या हो गई है, यानी कि उसका कत्ल हो गया है। अब इस कत्ल के बाद इस लड़की की जो तस्वीरें थी राहुल गांधी के साथ, वो वायरल हो जाती हैं, क्योंकि ये लड़की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय राहुल गांधी के साथ रही और कांग्रेस की एक सक्रिय नेता के रूप में इनका नाम जाना जाने लगा। आखिरकार इनकी हत्या के पीछे की क्या वजह है, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो है हरियाणा के एक ज़िला है रोहतक, और वहाँ का सांपला थाना है। बस अड्डे के पास एक ओवरब्रिज है वहाँ की, और ओवरब्रिज सर्विस मार्ग के बराबर में कुछ झाड़ियाँ जैसी है, वहाँ पर एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस में आने जाने वाले लोगों की नज़र तो पड़ती है, तभी कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात है 1 मार्च 2025 की। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब वहाँ दो चार लोग उस सूटकेस को देख रहे थे कि सूटकेस रखा हुआ था, लावारिस था, कोई उसके आसपास दिख नहीं रहा था। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस को फ़ोन करने के बाद जो सांपला के थाना अध्यक्ष होते हैं विजेंद्र सिंह, साथ ही डीएसपी रजनीश कुमार और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। अब यहाँ आने के बाद सूचना जैसे मिली थी कि यहाँ पर एक लावारिस बैग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ आपत्तिजनक हो, कहीं कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है। अब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद उस बैग को जब खुलवाया जाता है तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है एक बार कि आखिरकार यहाँ पर कहाँ से ये बैग आया, और बैग को जब खोला जाता है तो उसमें लगभग 22 से 23 साल के आसपास की एक लड़की की लाश मिलती है। उसके होठों से खून निकल रहा है, उसके गले में चुन्नी बंधी हुई थी, चेहरे पर शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा गया हो, पीटा गया हो, और उसके बाद इसकी लाश को सूटकेस में भरकर पैक करके यहाँ पर फेंक दिया गया। लेकिन जो वहाँ से गुजर रहे थे लोग, आते जाते लोगों की नज़र इस पर पड़ जाती है और पुलिस की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, इसकी लाश कहाँ से आई है, किसने इसे फेंका है, हत्यारा कौन है। बहुत तरह के सवाल पुलिस अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुट जाती है। लेकिन शुरुआत में पुलिस को ये पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार ये लाश है किसकी और यहाँ क्यों लाकर किसी ने फेंकी है। एक फ़ोटो होता है, फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है और 1 मार्च 2025 की शाम लगभग कुछ 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त होता है, जब एक कांग्रेस के विधायक होते हैं। विधायक ने कहा कि हो ना हो ये लड़की मुझे कुछ ऐसी लग रही है, जानी पहचानी, जिसका नाम हिमानी नरवाल है, जो कि रोहतक के विजयनगर में रहती है। बस इतना क्लू मिला कि उसके बारे में फिर अब बहुत सारी जानकारियां जुटनी शुरू हो जाती हैं और ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी पता चलता है कि हरियाणा का सोनीपत है, सोनीपत का एक गांव है कथूरा, यहाँ की ये रहने वाली होती है। दरअसल इनकी हत्या किसने की है, अब इसके बारे में कुछ और पुलिस वाले जानकारी जुटाएं, तभी एक फ़ोटो होता है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। ये फोटो था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का, साल 2023 में, जब राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। तो उसी यात्रा के दौरान हरियाणा की वेशभूषा में खड़ी हुई लड़की, जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है, उसकी उम्र लगभग कुछ 21-22 के आसपास उस वक्त थी। तब उस लड़की का फोटो राहुल गांधी के साथ का जो लिया गया फोटो था, वो फिलहाल बहुत तेजी के साथ वायरल होता है।
पुलिस पर यह दबाव भी बढ़ने लगता है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। जब मीडिया वालों का जमघट लग जाता है, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि साल 2011 में इसके भाई की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद कत्ल कर दिया गया। साथ ही 2 साल बाद 2014 के आसपास की बात है, उसके पिता ने अपनी जान दे दी और जो माँ और उसका एक छोटा भाई होता है, उसका नाम जतिन होता है, ये अपने आप को असुरक्षित से महसूस कर रहे थे। इसलिए माँ ने सोचा कि यहाँ हरियाणा में रहेंगे तो शायद मारे जाएंगे, इसलिए यहाँ से दिल्ली के बीएसएफ कैंप में चलते हैं, वहीं रहेंगे, वहीं अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन जो बेटी होती है हिमानी नरवाल, वो पुश्तैनी मकान जो कि रोहतक के विजयनगर में लगता है, वहाँ अपनी नानी के साथ रहना शुरू कर देती है। अब एक दिन नानी की मौत हो जाती है। पिछले 5 महीने से वो अपनी नानी के मरने के बाद उस घर पर अकेली ही रह रही थी। अब इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। पता चलता है कि माँ सविता और ये बेटी चले जाते हैं 20 फरवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में, वहां जाकर स्नान कराते हैं। 24 फरवरी 2025 को ये वापस लौट कर आते हैं। 25 फरवरी को दिल्ली पहुंच जाते हैं और उसके बाद माँ बेटी दोनों साथ ही थे रोहतक के इस विजयनगर वाले घर पर। और 27 फरवरी 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास जब माँ अपनी बेटी से अलग होकर दिल्ली जा रही थी, तब बेटी ने कहा कि माँ परेशान मत होना, मेरा नंबर बंद हो सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है, मैं बिजी हो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर शहर के हैं जो चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में मैं बिजी रहने के कारण आपसे बातचीत हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन माँ को जब इसके बारे में सूचना मिलती है कि तुम्हारी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया है, जिस तरीके से पुलिस ने फोन किया था, तो माजरा क्या है। अब मीडिया वाले यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कुछ और फोटो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जैसे कि रोहतक के सांसद होते हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनके अधिकांश कार्यक्रम का यह हिस्सा बन जाती है। और मीडिया जब माँ से बातचीत करती है तो बताती है कि माँ के पिछले 10 साल से कांग्रेस के लिए ये बेटी काम कर रही थी। साथ ही कुछ लोगों की नज़रों में तब से खटक रही थी जब ये राहुल गांधी के साथ उनका जो फोटो था वो वायरल हो गया, बेटी फेमस हो गई थी। बहुत कम उम्र में ये लड़की लगातार हाईलाइट हो रही थी, लगातार वो उसका जो नाम था वो बढ़ रहा था। और उसके नाम बढ़ने की वजह से शायद कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें दिक्कत हो रही थी। हो सकता है किसी दोस्त ने उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो सकता है किसी कांग्रेस के नेता ने। माँ ने जब ये बयान दिया हो, ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। इसका जो विपक्षी पार्टियां होती है, दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करने लगती है। हालांकि जब मामला लगातार बढ़ता जाता है, दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच में जुटती है। 5 टीमें गठित हो जाती है और एसआईटी का भी गठन किया जाता है। पुलिस की कोशिश होती है कि आखिरकार कम से कम समय में आखिरकार कातिल कौन है इसका पता लगना चाहिए। वैसे पुलिस ने दावा किया कि हम कातिलों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जैसे NH9 है नेशनल हाईवे, तो उसके लगभग 25 किलोमीटर के सर्कल में जितने भी कैमरे लगे हुए थे सीसीटीवी, साथ ही ढाबों पर या फिर किसी अन्य मार्केट और जगह पर जो कैमरे होते हैं उन कैमरों को भी खंगाला गया। अब ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार हत्या कहाँ हुई, किसने की और यहाँ पर लाश कैसे लाकर फेंकी गई। जांच हुई तो पुलिस ने आखिरकार पता लगा ही लिया। दोस्तों, पता चलता है कि हरियाणा के रोहतक के कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। हिमानी की हत्या उसके दोस्त ने ही मोबाइल के चार्जर से उसका गला घोट कर की थी। झज्जर के खेरपुर गांव में रहने वाला ये 30 साल का सचिन उर्फ ढिल्लू की एक मोबाइल शॉप है। 1 साल पहले उसकी फेसबुक पर कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल से दोस्ती होती है। सचिन 27 फरवरी की रात हिमानी के रोहतक के विजयनगर स्थित घर में ही रुका था। रात में दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और इसके बाद उसने हिमानी को मार डाला। सचिन ने पहले हिमानी के हाथ चुन्नी से बांधे, फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोटा और शव को सूटकेस में बंद कर दिया। हाथापाई के दौरान आरोपी के हाथों पर भी चोटें आई थी, जिससे खून उसका रजाई पर लग गया था और इस कारण सचिन ने रजाई का कवर उतारकर उसे भी सूटकेस में शव के साथ ही पैक कर दिया। सचिन हिमानी की अंगूठियां, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य आभूषण एक बैग में डालकर हिमानी की ही स्कूटी लेकर अपनी दुकान पर चला गया। इसके बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने के लिए रात 10 बजे वापस विजयनगर आता है और स्कूटी को घर पर खड़ा करके ऑटो से सूटकेस में शव लेकर दिल्ली बाईपास रोहतक पहुंचा और वहां से बस में बैठकर सांपला चला गया। सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस में रखे शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। ये जानकारी एडीजीपी रोहतक के राव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एडीजीपी बताते हैं कि हिमानी घर पर अकेली रहती थी, उसका परिवार जो है वो दिल्ली में रहता था। सचिन पहले भी हिमानी के घर पर आता जाता रहता था। अब दोस्तों, फिलहाल ये बातें सब पता चली है, मामले में पूछताछ चल रही है। अभी तक जो बताया गया पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर बताया है, हालांकि आगे आगे कई और बातों का खुलासा हो सकता है, कई और राज पता चल सकते हैं और कुछ चीज़ें जो सामने आ सकती हैं। आप तक हम वो सारी चीज़ें ज़रूर लाएंगे। तब तक आप बताइए कि आपको ये क्राइम स्टोरीज कैसी लगती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।